तो आज हम देखेंगे कि हम फॉर्मेटिंग और जो फंक्शंस होते हैं उसे कैसे यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में। जो हमारे फार्मूलाज होते हैं उसे हम इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में जो उसके इनबिल्ट फंक्शंस बने हुए हैं, जो बनाए हुए हैं कोडिंग से या जिससे भी बनाए हैं, उन्हें यूज़ करके हम आसानी से उसे कैसे अपने सेल्स में डाल सकते हैं। और फॉर्मेटिंग भी देखेंगे कैसे हम अपने जो जितने भी ब्लॉक्स हैं और पूरी टेबल को कलर्ड या अलग अलग तरीके से कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज़ के लिए हम ऊपर फार्मूलाज़ में जाएंगे और उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमें जाना है और फिर फार्मूला में इंसर्ट फार्मूला में क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारा जो ये कैटेगरी लिखी हुई है उसमें हमने अभी जो कैटेगरी चूज़ करी हुई है वो है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कैटेगरी। इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। तो अभी हमने मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। इसमें सबसे पहला जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है एवरेज, फिर कॉनकैट और इफ़, सम, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। एवरेज जैसे कि हमको पता है, एवरेज में जो फॉर्मूला होता है जैसे 2 नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करा जाता है, तो इसका ये इसमें हमको कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस सेल में मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें डायरेक्ट हमने फंक्शन लगाया और उन सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ है जिनमें हमको ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमने जैसे यहाँ हमेशा हमको जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको इक्वल्स टू से शुरू करते हैं, फिर जो फंक्शन होता है उसको इंसर्ट करते हैं वहाँ और जो सेल्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ कोई फॉर्मूला लिखना है तो मैं सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी, फिर मुझे एवरेज लगाना है तो एवरेज इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक ब्रैकेट ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका हमको एवरेज निकालना है। तो जनवरी में हमको कमल और लक्ष्मण का सपोज़ एवरेज निकालना है तो हम उन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे तो हमारा यहाँ 315 आ चुका है जो कि हमारा एवरेज है। तो यहाँ पे हमने ऐसे फंक्शंस की मदद से अपना फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट फंक्शन लगा दिया। उसके बाद हम फिर से इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे तो दूसरा यहाँ आता है कॉनकैट। तो कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, सपोज़ हमारे 2 सेल्स हैं, उन दोनों सेल्स में अगर अलग अलग चीज़ें लिखी हैं तो उन दोनों को वो मर्ज कर देता है। तो अब हम देखेंगे कॉनकैट को कैसे यूज़ करेंगे। तो कॉनकैट को यूज़ करने के लिए सपोज़ मैंने 2 सेल्स लिए, एक में लिखा कमल और दूसरे वाले में लिखा सपोज़ राजा। तो अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करके एक सेल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, कॉनकैट का फंक्शन यूज़ करके। तो हम इस वाले फंक्शन में आते हैं। सपोज़ हमें यहाँ इन दोनों सेल्स को मर्ज करके लिखना है तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे जैसे हर फॉर्मूला लिखने से पहले लगाते हैं। कॉनकैट का फंक्शन लगाने के बाद हमें यहाँ कॉनकैट लिख रहा है, यहाँ नीचे एक और फंक्शन लिखा हुआ है जो है कॉनकैटिनेट। ये एक पुराना फंक्शन है, कॉनकैट नया फंक्शन है, तो हम कॉनकैट यूज़ करेंगे, हालांकि दोनों का काम सेम है। तो यहाँ जब जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ कमल और राजा दोनों एक ही मर्ज करके एक ही सेल में आ गए हैं। अब हम तीसरा देखेंगे सम हमने जैसे पहले देखा था, जब हमने सबसे पहले वाली वीडियो में सम को यूज़ किया था तो हमने वहाँ पे प्लस यूज़ करके बहुत बड़ा एक फॉर्मूला बनाया था जो कि बहुत लेंदी हो जाता है। पर यहाँ पे जबकि हमको सम जो है वो दिया हुआ है तो हमको इतना बड़ा फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे अभी एवरेज और कॉनकैट का फॉर्मूला बनाया वैसे हम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ पे इफ़ दिया हुआ है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो जब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हम कंडीशन देते हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी। तो ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत सारे रिसेंटली यूज्ड
हैं, अभी हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं अपनी फॉर्मेटिंग। तो जैसे कि हमने देखा कि हम फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं। हम फॉर्मेटिंग जो टेबल होती है उसे दिखने में थोड़ा डिसेंट बनाने के लिए करते हैं, ताकि कोई देखे तो थोड़ा ऑफ ना लगे। तो जैसे यहाँ हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक रैंडम सा कोई वर्ड लिख दिया KFGGF, तो अब इसे सेलेक्ट करा। जैसे ही मैंने इसे एंटर मारा तो ये जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल और टोटल लिखा हुआ है वैसे ही वो बन गया था। वो इसलिए हुआ क्योंकि इन सारे सेल्स में एक ही फॉर्मेटिंग लगी है, तो जब वो दूसरे वाले कॉलम में भी वही लगाता है तो वो उसमें भी सेम चीज़ कर देता है। अब यहाँ पे जहाँ पे AB और एरो बना हुआ है वहाँ से हम अलग अलग तरह से अपना जो ओरिएंटेशन है वो कर सकते हैं। जैसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऐसे ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम जब इस वाले टूल बार में पहुँचते हैं तो यहाँ हम अपने हिसाब से एक कस्टमाइज्ड तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, अगर हमको अपना कोई नया टेक्स्ट बनाना है तो। पर अभी बनाना नहीं है, वो क्रिएटिव लोग के लिए होता है, हम लोग करते नहीं हैं। तो अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, जैसे सपोज़ किसी टेबल के इर्द गिर्द बॉर्डर बनाना है तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट बॉर्डर्स दिए होते हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई बॉर्डर लगा दिया और हमें उसे हटाना है। तो हम देखते हैं, सपोज़ हमें यहाँ बॉर्डर लगाना है तो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे और जो बॉर्डर चाहिए उसे लगा देंगे। यहाँ हमारा ब्लॉक्स बन के आ चुका है जो हमने। फिर हमें अगर इसे बदलना है तो पहले हम नो बॉर्डर करेंगे, उसके बाद फिर से कोई दूसरा बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया, थिक बॉर्डर सेलेक्ट किया था तो यहाँ चारों तरफ एक थिक बॉर्डर आ चुका है। ऐसे हम बहुत सारे यहाँ बॉर्डर्स लगे हुए हैं, तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं कि कैसे कैसे लगते हैं ये। अभी हमने यहाँ जो है हमने दोनों बॉर्डर एक साथ लगा दिए थे। हमने पहला वाला बॉर्डर इरेज नहीं किया था तो दोनों बॉर्डर एक साथ लग गए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको क्या चाहिए, हमको अपने हिसाब से कोई बॉर्डर बनाना है तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ जो नीचे एरो दिया है उसमें जाके बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ हम कस्टमाइज बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ कुछ एक एडिशनल ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे डॉटेड बॉर्डर बनाने के लिए, उसके लिए जो ये रेक्टेंगल दिया है उसमें क्लिक करना होता है और यहाँ क्लिक करने के बाद ओके दबा देंगे तो ये हमारा ऐसे डैश्ड बॉर्डर बन चुका है। अब अगर हमें सपोज़ कहीं ऊपर नीचे पेनें चली हुई हैं, मतलब कुछ ऊपर नीचे टेबल बनी हुई है, तो हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक पेन भी दी हुई होती है, उसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम अपने हिसाब से जो है बॉर्डर बना सकते हैं। सपोज़ ये मैंने एक बॉर्डर बना दिया। इसी पेन से अगर हम ऊपर नीचे कोई बॉर्डर बना सकते हैं जो सीढ़ियों जैसा कुछ दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।